अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक स्टूडेंट गाइड। मैं हूं आपका टीचर राहील और आज हम देखेंगे मोबाइल रिक्वायरमेंट करियर एसेंशियल की। तो मोबाइल रिक्वायरमेंट से मुराद ये है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट, एज अ आईटी पर्सन, आपको किस टाइप का मोबाइल चाहिए या आपको मिनिमम मोबाइल कैसा चाहिए। तो आज हम ये देखेंगे और ये भी देखेंगे कि हम उस मोबाइल को किस तरीके से यूज़ करें ताकि हम इफेक्टिवली फ्रीलांसिंग या अपने करियर के अंदर एक्सेल कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लें कि आपका मोबाइल रिक्वायरमेंट आपके बजट पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बजट को साइड पे रख दें और सिर्फ आप ये फोकस करेंगे आपको जो अपने बिजनेस के लिए एक इनफ मोबाइल चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 25K से 45K PKR पाकिस्तानी रुपीज के अंदर इनफिनिक्स, वीवो, ओप्पो और टेक्नो, ये कुछ मोबाइल्स हैं जो हमें इजीली अवेलेबल हैं। इसी तरीके के MI के भी मोबाइल अवेलेबल हैं। हमें बेसिकली चाहिए होती है एटलीस्ट 64, 128 या 256, जो 64, 128 और 256 की मेमोरी, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए होती है 8 GB रैम, ठीक है। और ज्यादातर हमारा फोकस होता है एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एंड्रॉयड या फिर आईफोन दो ही किस्म के मोबाइल है। तो हमारा फोकस होना चाहिए एंड्रॉयड मोबाइल, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल आपको बहुत ज्यादा ईज देगा। आपने उसको अपने लैपटॉप के साथ अटैच किया, कोई भी चीज कॉपी कर ली, कोई भी चीज उसमें कॉपी कर ली, आप इजीली काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो 85 से 45K के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं 2 लाख 3 लाख तक भी चले जाते हैं, वो है आईफोन, सैमसंग, पिक्सल या गूगल प्लस। ये जो बाहर से इंपोर्ट होके आते हैं, बेसिकली ये बाहर से इंपोर्ट होके आते हैं तो इनके ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा होता है। बेसिकली इनकी जो प्राइस है वो 2 लाख या 3 लाख के करीब ही होती है, लेकिन जो PTA का टैक्स है वो डाल के ये 5-6 लाख तक चले जाते हैं। लेकिन ये मोबाइल सिर्फ उन पर्सन्स को चाहिए जो कि वीडियोग्राफी करते हैं या कोई उनका इन्फ्लुएंसर है जिनको अच्छा कैमरे वाली चीज चाहिए। इसके अलावा मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि वो आईफोन रखे, या फिर अगर आपने रखना है तो वो कोई लो कॉस्ट वाला आईफोन 6, 7, 8, 9 X या 11 तक आप रख सकते हैं, जिसको आप इजीली मैनेज कर सकें और साथ ही साथ आप पैसे भी कम खर्च करें इसके ऊपर। अच्छा, अब बेसिकली हम चले जाते हैं ऐप्स के अंदर। ऐप्स के अंदर हमारे पास जो हमारा आमतौर पर रूटीन चल रही होती है, एक एवरेज रूटीन, तो ये हो रही होती है कि हम फेसबुक के ऊपर कोई 10 मिनट रोजाना के देने हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर हम 1 घंटा लगा रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर हम 2 घंटे लगा रहे हैं, ट्विटर के ऊपर हम सिर्फ 10 मिनट लगा रहे हैं और लिंक्डइन के ऊपर हम सिर्फ 0 मिनट लगा रहे हैं, ओपन ही नहीं कर रहे होते। इसी तरीके से हम स्नैपचैट 10 मिनट चलाते हैं, स्नैप्स वगैरह भेजते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर हम 2 घंटे बातें कर रहे होते हैं, यूट्यूब भी हम 10 से 1 घंटा तक देख रहे होते हैं। तो ये एक हमारा सोशल एप्स का है कि जिसके अंदर हम तकरीबन अपने दिन के 6 से 7 घंटे बर्बाद करते हैं। कोई लोग फेसबुक पे ज्यादा टाइम देते हैं, कुछ इंस्टा पे ज्यादा देते हैं, कुछ टिकटॉक पे ज्यादा देते हैं, लेकिन इन चीजों के ऊपर टाइम नहीं देना चाहिए। जिसके ऊपर देना चाहिए जो कि है लिंक्डइन, उसके ऊपर 0 है, मतलब हम ओपन ही नहीं करके देखते, ठीक है। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपने इन सब को 0 टाइम देना है, और टाइम किसको देना है, लिंक्डइन को। और आप इनको देख रहे होते हैं एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इनको आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह ना देखें, इनको आप बिजनेस की तरह देखें, जो कि नेक्स्ट से नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे। अदर ऐप्स कौन से होते हैं जो हमें अपने मोबाइल के अंदर करने होते हैं। एक तो हमारे पास है पेमेंट गेटवेज, जैज कैश, इजी पैसा, या कोई भी आपकी बैंक है तो उसका ऐप होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और आपके पास एटलीस्ट 2 से 3 मोबाइल अकाउंट्स होने चाहिए। जैज कैश, इजी पैसा, नया पे बना ले, सादा पे बना ले, जिंदगी बना ले, तो अच्छी चीज है। उसके बाद हमारे पास आने चाहिए ऑथेंटिकेटर। ऑथेंटिकेटर बेसिकली होता है कि आप जब गूगल के ऊपर या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर पासवर्ड लगाते हैं तो उसके अंदर आपको बेसिकली ऑथेंटिकेटर ऐड करना पड़ता है, जिसके अंदर हर 15 सेकंड के बाद कोड चेंज होता है। टू वे टू मतलब टू वे सिक्योरिटी होती है, बेसिकली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है बेसिकली।
इसके बाद आपके पास ऑफिस ऐप्स होने चाहिए, पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जिसके अंदर ओपन हो सके। इसके अलावा आपके पास मोबाइल के अंदर वीपीएन भी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि जिस तरीके से हमारे पास मुहर्रम वगैरह आते हैं या फिर कोई और चीज़ आती है, हमारे पास स्पेसिफिकली कोई ना कोई ऐप बैन कर देते हैं। जिस तरीके से आजकल एक्स यानी ट्विटर बैन है, तो वो जब तक हम वीपीएन नहीं चलाते तो हमारे पास वो चीज़ नहीं चलती। तो आपके पास वीपीएन भी एक अच्छा होना चाहिए, ताकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको बंद करें तो वो आप इजीली चला सके अपने बिजनेस पर्पजेस के लिए। तीसरी चीज़ हमारे पास फ्रीलांसिंग ऐप होने चाहिए, फाइवर, अपवर्क, freelancer.com, guru.com, ये सारे ऐप्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक से दो ज़्यादा ब्राउज़र होने चाहिए। कुछ ब्राउज़र के ऊपर सेम चीज़ें नहीं चल रही होती। इसी तरीके से अगर आप ब्रेव ब्राउज़र कर लेते तो उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर ऐड ही नहीं आती। बहुत ज़्यादा आपका टाइम बच जाता है, क्योंकि वो एड्स को अच्छी तरीके से ब्लॉक कर लेता है। तो एक तो ब्राउज़र हो, एक क्रोम कर लें, एक ब्रेव कर लें, एक एज कर लें। इसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशंस के ऐप होने चाहिए, जिस तरीके से हमारे पास स्काइप है, इस तरीके से हमारे पास व्हाट्सएप है, ये भी एक है, ईमो वगैरह है, ये सारे आपके पास होने चाहिए। और कुछ लर्निंग ऐप्स भी होने चाहिए, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि यूडेमी हो, कोर्सेरा हो, और जिनके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लर्निंग कर सकें। ठीक है, ये ऐप्स आपके पास होने चाहिए। जो सोशल ऐप्स हैं वो नहीं होने चाहिए, बल्कि आपके पास या होने ज़रूर चाहिए, लेकिन उनमें से आप सिर्फ लिंक्डइन को टाइम। नेक्स्ट आपके पास है सोशल टू फ्लो। मतलब सोशल का फ्लो क्या है? सबसे पहले आप लिंक्डइन बनाएंगे। सेकंड स्टेप है आप इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट बनाएंगे। मेटा बिजनेस साइट, मतलब कि मेटा का बिजनेस अकाउंट बनाएंगे, जिसके अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही जगह से आप मैनेज कर सकते हैं। और इसके बाद आप व्हाट्सएप बिजनेस क्रिएट करेंगे, और इसी तरीके से आप ट्विटर के ऊपर जाएंगे। बेसिकली ये मैंने आपको बताया कि आप जो सोशल मीडिया को यूज कर रहे होते हैं, वो आप एज अ यूजर कर रहे हैं, वो आपको एड्स दिखा रहे हैं और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। आपको इनको उल्टी साइड से देखना चाहिए कि आप लिंक्डइन के ऊपर कैसे जॉब हंट कर सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे अपना नेटवर्क बढ़ा कर सकते हैं। इंस्टाग्राम बिजनेस पे जाके आप किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम को मोनिटाइज कर सकते हैं और वहां से पैसे कमा सकते हैं, या फेसबुक को मोनिटाइज कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर अपना पूरा का पूरा एक कारोबार चला सकते हैं एड्स लगाकर। तो आपका फोकस इस टाइप पे होना चाहिए, मोबाइल को लेकर, ना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करने का होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास अदर थिंग्स ये हैं कि आपके पास लीगल, पेमेंट्स, कैमरा, प्राइवेसी, वीपीएन, नॉट फॉर फन और टाइमिंग। ये बेसिकली कुछ थिंग्स है जो कि आपको करनी चाहिए। लीगल एप्लीकेशंस होनी चाहिए आपके पास पेमेंट्स की एप्लीकेशंस होनी चाहिए, आपके पास कैमरा अच्छा होना चाहिए और कैमरे की एप्लीकेशंस होनी चाहिए कि आप किस तरीके से अपनी, अगर आप इन्फ्लुएंसर है उसके लिए उसको अच्छा कर सकते हैं। आपके पास प्राइवेसी एप्लीकेशंस होनी चाहिए कि अगर आप किसी को मोबाइल शेयर करना चाहें तो आप इजीली कर सके प्राइवेसी लगा के। आपके पास वीपीएन होना चाहिए कि अगर कोई साइट ऑफ है या आपके पास कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा तो आप किस तरीके से चला सकते हैं। और इन सबको नॉट फॉर फन, फन के लिए इस्तेमाल नहीं करना मोबाइल। ठीक है, ठीक है, आप एक दिन के अंदर कोई 1 घंटा 2 घंटा सोशल मीडिया कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन 6-6 8-8 घंटे या 12 बजे बैठे हैं और रात को 3 बजे तक सोशल मीडिया देख रहे हैं और उसके बाद सो रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके पास। और आप अपनी टाइमिंग को मैनेज करें, ज़्यादा टाइम आप फोकस करें बिजनेस के ऊपर और कम टाइम आप फोकस करें सोशल मीडिया एक्सप्लोर करने के ऊपर। होप सो आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।